रानी की उदारता। एक बार की बात है, एक राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। एक बारहसिंगा उस बगीचे की आड़ा तोड़कर अंदर आकर इधर उधर भागने लगा और बगीचे में लगे फूलों को तहस नहस करने लगा। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने अपने नौकरों को बुलाकर उसे पकड़ने का आदेश दिया। यह खुद भी नंगी तलवार लेकर उसके पीछे भागा। अचानक वह बगीचे से बाहर भाग गया। राजा भी उसके पीछे पीछे अपने घोड़े पर भागा। राजा उसका पीछा करते करते अपने राज्य की सीमा तक पहुंच गया, पर वह उसे पकड़ नहीं सका। उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई तो वह वहीं पर रुक गया। मौसम बहुत गर्म था और उसे प्यास भी लगी थी, तो वह अपने घोड़े से नीचे उतरकर नहाने की सोचने लगा। वह जब नहा रहा था तो किसी नीच आदमी ने उसका घोड़ा और कपड़े चुरा लिए। अब राजा के लिए तो यह बहुत ही खराब परिस्थिति हो गई थी। वह अब क्या करे? अब वह अपने महल कैसे लौट? और राजा सोचने लगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कैसे महल जा सकता हूँ? बहुत दिनों तक सारे लोग मेरी हंसी उड़ाते रहेंगे। तो उसने पड़ोसी देश में घूमने का विचार किया। वह उस पड़ोसी देश में घूमता रहा कि घूमते घूमते उसे मोती की एक कीमती माला मिल गई। वह बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह माला मुझे मिल गई। इसे बेचकर अब मैं अपने लिए एक घोड़ा और कपड़े खरीद सकता हूँ। चलकर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह उस देश के राजा के शहर पहुँच गया। वहाँ पर वह एक सुनार के पास पहुँचा और उससे पूछा, क्या तुम मुझसे एक मोती की माला खरीदोगे? मेरे पास एक कीमती माला है बेचने के लिए। मैं एक नदी पार कर रहा था, गिरी मिली थी। सुनार बोला, देखूं तो? राजा ने वह मोती की माला उसे दिखाई तो वह चिल्लाकर बोला, अरे चोर, इसे तुमने कहाँ से चुराया? मैंने ऐसी 2 मालाएं राजा के लिए बनाई थी, उनमें से एक का पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। ये चोर, तुम जरा राजा के पास चलो। तो ये ऐसा कहते हुए उसने सिपाही को बुलाया और उनसे उसे राजा के पास ले चलने के लिए कहा। तीनों राजा के पास पहुँचे। राजा ने सुनार की शिकायत सुनी और आदेश दिया कि राजा के ये दोनों पैर काट दिए जाएं। उस राजा की रानी उतनी ही दयालु थी जितना कि राजा बेरहम और न्यायी था। जब उसने यह उससे कहा, आप इतना बेरहम आदेश कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले की कोई गवाही नहीं है और ये सुनार तो है ही बदमाश। आप तो जानते ही हैं कि पैसे के लिए कितना झूठ बोलता है और कितना धोखा देता है। सच कहिए तो मैं इस आदमी के कहे पर भी उतना ही विश्वास करती जितना कि सुनार के कहने पर। राजा ने उसे डांट लगाई, जबान संभालकर बात करो, तुम्हें क्या हक है राजकाज के मामलों में दखल देने का? रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं आपको दरबार में भी खराब व्यवहार करते देख रही हूँ। आपके सलाहकार सब आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने के लिए तैयार है। आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो आपका सारा राज बर्बाद हो जाएगा। राजा रानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और उसे कमरे के बाहर जाने के लिए कहा। अगली सुबह उसने रानी को उस आदमी के साथ राज्य के बाहर निकाल देने का आदेश दिया जिसके पैर काट डाले गए हों। रानी ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टे वह ऐसे राजा से पीछा छूट जाने से बहुत खुश थी। वह बिना पैरों वाले आदमी के पास गई और उसे राजा का आदेश बताया। फिर उसने उसे एक लंबी सी टोकरी में बिठाया, अपनी कमर पर लादा और एक ऐसी जगह चली गई जहाँ कोई शहर नहीं था। वह वही राजा था जिसके पैर काटने का आदेश राजा ने दिया था। वहाँ रानी ने उसकी बहुत अच्छी तरह सेवा की। उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। फिर दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों बाद उसने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया। अपना घर चलाने के लिए वह जंगल से लकड़ी काटती और जाकर उन्हें शहर में बेच आती। एक दिन जब वह शहर गई हुई थी तो उसका पति सो रहा था और उसका बच्चा घुटनों से चलते चलते पास के कुएं के किनारे पर पहुंच गया और कुएं में गिर गया। जब राजा की आंख खुली तो बच्चे को वहां न पाकर वह बहुत दुखी हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा हो गया। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है, अब मैं क्या करूं? शाम को जब उसकी पत्नी शहर से लौटी तो यह जानकर वह भी बहुत दुखी हुई कि उनका बच्चा वहां नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर समझदार स्त्री थी, इसलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, दुखी ना होइए। रात को राजा सो नहीं सका। वह बच्चे के बारे में ही सोचता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो नहीं पाया, क्योंकि रात के तीसरे प्रहर में 2 चिड़े उनके खुले दरवाजे के पास वाले पेड़ पर आकर बैठ गए और ये बातें करने लगे। पहले चिड़े ने अपने दोस्त से कहा, देखो यह दुनिया
कितनी जालिम है, जरा देखो तो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और अब यह बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहाँ उसको बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में भी परेशान है। इसका बेटा कल दोपहर ही इस कुएं में गिर गया था। दूसरा चिड़ा बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्या इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। पहला चिड़ा बोला, हाँ हाँ किया जा सकता है। अगर राजा इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से बच्चे को बचा सकता है। इसके अलावा उसके पैर भी वापस आ सकते हैं। राजा ने उन चिड़ों की बातें सुनी तो उनको सुनकर उसे आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसने उसे रात वाली बात बताई और उससे सलाह मांगी। रानी बोली, आप चिड़ों की बात माने और कुएं में कूद जाएं। राजा कुएं में कूद गया, जिससे उसने अपने बच्चे की जान भी बचा ली और अपने पांव भी वापस पा लिए। इस घटना के बाद राजा को अपना वजीर मिल गया, जो अपने राजा की खोज में इधर उधर मारा फिर रहा था। उससे राजा को पता लगा कि उसकी जनता उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, तो वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। वह फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम उसने यह किया कि अपनी सेना लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी, जिसने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था और उसे गलत सजा सुनाई थी। वह जीत गया और दूसरे राजा को बहुत शर्म आई, उसे दया की भीख मांगनी पड़ी। उसने बताया कि उस सुनार की वजह से उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा था, अब उसको वह जाते ही सजा देगा। राजा ने उसे माफ कर दिया और उसको छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशी आ गई। राजा उस दूसरे राजा की पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उसके कई और बच्चे हुए। वह काफी दिनों तक जिंदा रहा। जब बूढ़ा होकर वह मरा तो लोग उसके लिए बहुत रोए। तो दोस्तों, अगर अच्छे कर्म किए जाएं तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। भले आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुख या दुख की छाया आपके ऊपर पड़ गई हो, लेकिन अगर आप सतमार्ग पर अच्छे कर्मों को लेकर ही चलते रहेंगे तो वह दुख के क्षण कट जाएंगे और आप फिर से सुख की अनुभूति करेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी रानी की उदारता की, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।